नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। मेरे पास एक कमेंट आया है, एक नहीं कई आए हैं, ठीक है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ इनका ये कहना है कि हम कौन कौन सी साधना करें। तो बड़ा गजब का सवाल उन्होंने किया है। तो माताओं, आपने जितने भी इस तरह के सवाल किए कि हमें कौन कौन सी साधना करनी चाहिए, मैं आप लोगों के सभी सवालों का उत्तर ज़रूर दूंगा। लेकिन आपने ये क्लियर नहीं किया कि आप साधना क्यों करना चाहती हैं। देखिए, बेसिकली साधना क्यों ये है, क्या चीज़, इसको हमको समझना होगा। साधना यानी साध के लेना, यानी इच्छा से लेना। आप क्या लेना चाहते हैं वो आप जाने। फिर भी मैं अपने हिसाब से आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन कौन सी साधना करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। बात ऐसा है कि साधना करने के लिए प्रकृति और पुरुष, इसमें कोई विचार नहीं है, ठीक है। प्रकृति ने कभी पुरुष बनाया ही नहीं, कोई पुरुष नहीं है यहाँ पे। सिर्फ शरीर का एक दो अंग भंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ सभी नारी हैं। सब कोई आप इस्कॉन में जाएंगे तो सबको राधे राधे बोलते सुनेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ सब नारी है, पुरुष कोई नहीं है। पुरुष सिर्फ सूर्य देवता है, बाकी सब नारी है या फिर अर्धनारीश्वर है, चाहे वो श्री कृष्ण जी हों या फिर भगवान शिव, ठीक है, या फिर कोई भी साधक। अगर हम ये मान लेते हैं कि पुरुष और प्रकृति दोनों अलग है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ईश्वर ने सिर्फ आकार बनाया है, एनर्जी अलग नहीं बनाई। जो एनर्जी आपके अंदर है वो एनर्जी मेरे अंदर है, वही एनर्जी एक जानवर के अंदर है, वही एनर्जी एक छोटी सी चींटी के अंदर है, वही एनर्जी पक्षियों के पास है। तो सेम एनर्जी सबके पास है, ठीक है। तो ये दुविधा में ना रहें आप कि हमें कौन सी साधना करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सब ठीक है। सबसे पहला आपका काम होगा, आप गुरु चयन करें। सर्वप्रथम आपका काम गुरु चयन करें, वे आपको सटीक रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सवालों का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। नारी, महिला, औरत, लेडीज, ये जितने भी हैं ना, ये सब प्रकृति ही है, सब प्रकृति है, ठीक है। तो हम सब इन्हीं की साधना करते हैं, योनि की साधना करते हैं, ठीक है। तो योनि यानी वो योनि नहीं जो स्थूल रूप से लोग भोग करते हैं, नहीं। योनि यानी वो योनि जो यूनिवर्स में फैला हुआ है, पूरी ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो योनि, वो बखूबी आपके पास है। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपका सवाल था कौन कौन सी करनी चाहिए। ऐसा सवाल, देखिए, कौन कौन से साधना, कभी कौन कौन से नहीं होते हैं, उसके तात्पर्य अलग अलग नहीं होते हैं, उसके मतलब अलग अलग नहीं होते हैं, नहीं। साधना एक होते हैं, एक एनर्जी होता है, जो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में है, वो एनर्जी इंक्लूड आपके पास है। वो प्रकृति ने आपको दे के भेजा है, और आप खुद में ब्रह्मांड हो, आप खुद में प्रकृति हो। तो पहले तो ये कंफ्यूज अपने अंदर, जो आपके अंदर दुविधा चल रही है, इसको दूर करें, ठीक है, कि हमें कौन कौन सी साधना करनी चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ एक एनर्जी जो आपको सही लगे, नाम कुछ भी हो सकता है, दुर्गा, काली, तारा, कृष्ण, शिव, एवरीथिंग इट इज, जो भी आप समझ लो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबके पास एक ही एनर्जी है, सेम एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान एक है, इसीलिए कहा जाता है। तो वो एनर्जी, हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं अलग से आपको बताऊंगा कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब आपको करना है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, है ना। तो मैंने एक वीडियो बनाया है
कि साधना के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। साधना के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है बर्तन, कटोरा, है ना। वो जितना बड़ा होगा, जितना अच्छा होगा, जितना सुडौल होगा, आप उतना ही वो एनर्जी को वहाँ पर स्टोर कर सकोगे। तो वो कटोरा होता कहाँ है? वो कटोरा आपके मूलाधार में है। और मूलाधार कैसे वो कटोरा है, किस तरह है, वो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये आपके जो अंदर दुविधा चल रही है कि हम कौन कौन सी साधना करें, तो माता ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन कौन सी साधना करें। आपको अगर साधना करनी है तो शांत होकर बैठने की पहले कोशिश करें। पहले शांत होकर बैठने की कोशिश करें और अपने आप को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब सृष्टि हुआ था तब भी आप थे, अब भी आप हैं, आगे भी आप रहोगे। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। और इतना आसान नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इसको मान भी लिया। नहीं, मानिए मत। वहाँ तक जाइए जहाँ से सृष्टि हुआ था, वहाँ तक जाइए और जाके ये देखिए कि आप वहाँ पर थे या नहीं थे, ये थे या नहीं थे। ये सवाल आपको दुविधा में डाल देगा। ठीक है, लेकिन आपने बताया कि आपके अंदर आपको साधना करने की इच्छा है, तो ज़रूर करें, ज़रूर साधना करें, साधें। लेकिन साधना इंसान के, हर इंसान को साधना चाहिए, चाहे वो कर्म साधना हो, चाहे वो ईश्वर की साधना हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की साधना हो, गीत संगीत की साधना हो, खेल कूद की साधना है, सभी साधना ही है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको आध्यात्मिक की तरफ जाना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ शांत होकर बैठने की कोशिश करें। आप कुछ दिन बैठे शांत होके, कुछ दिन बैठे शांत होके। बैठना यानी स्थूल, मेरा हमेशा वीडियो में ये रहा है कि तंत्र का 2 हिस्सा होता है, स्थूल और सूक्ष्म। हमेशा सूक्ष्म रूप से शांत होने की कोशिश करें। आप जितना शांत होंगे, आप देखेंगे वो जो मैंने आपको कटोरा बताया ना, कटोरा, ठीक है, तो वो कटोरा धीरे धीरे बड़ा होगा और वो सुडम होगा, स्थूल होगा, मजबूत होगा। और वो जो एनर्जी आप जिसको एब्जॉर्ब करना चाहती हैं वो स्टोर होगा। और जब वो स्टोर होगा तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने रहेगा। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो ऊपर की तरफ आता रहेगा। एक दिन आपका सहस्त्रदल तक पहुंच जाएगा। तो आपको ये परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और दुविधा में मत रहें। आप जितना विचार करोगे, जितना दुविधा में रहोगे, उतना साधना से आप दूर चले जाओगे, उतना ईश्वर से आप दूर चले जाओगे। ईश्वर ने कोई नियम नहीं बनाया। आप खुद में प्रकृति हो, आप खुद स्वयं में सब कुछ हो। जरा अपने आप को देखो, जरा अपने आप के लिए सोचो, अपने आप को समय दो, शांत होकर बैठो। जब भी कोई मन में ऐसा सवाल आए, ऐसा दुविधा प्रश्न आपके पास आ जाए, तो पहले शांत हो जाओ और सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप गुरु चयन कर लें। अगर आप गुरु चयन कर लेते हैं तो वे आपको रास्ता दिखाएंगे, धीरे धीरे आपको रास्ता दिखाएंगे। और वो जो मैंने कटोरा बताया, वो कटोरा बनता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा और आप सारी एनर्जी वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। और वो कटोरा आपका मूलाधार में है, ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है वहीं पर सब कुछ है। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो हम सब के अंदर है, आपके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। ठीक है, तो आप वो जो एनर्जी है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए शांत हो जाएं और मन से सारी दुविधा, सारी चिंता, सब कुछ, मतलब आध्यात्मिक लेके जितना भी सवाल आपके पास उठते हैं तो इससे उससे ना पूछें। आप डायरेक्ट गुरु के पास जाएं और उनसे पूछें, वे आपके सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्गदर्शन दिखाएंगे। क्योंकि हम लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं, वो एनर्जी का फील हम लोग यानी हमारे जैसे कई लोग जो यूट्यूब बनाते हैं या फिर इंटरनेट में ये ताम झाम लिख के दे देते हैं, तो वहाँ से कभी भी साधना ना करें, कभी भी साधना ना करें। आप गलत दिशा में चले जाएंगे, आपके पटरी रेल से, आपके रेल पटरी से उतर जाएगी तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। आप खुद में
प्रकृति हो, आप खुद में ईश्वर हो, आप खुद में जननी हो, तो आपके अंदर इंक्लूड सब कुछ है। बाहर जाने की कोशिश कहीं कुछ नहीं है, अलग से साधना कुछ नहीं है। एनर्जी, जो एनर्जी ब्रह्मांड में है वो एनर्जी आपके पास है। वो एनर्जी आपको सिर्फ एब्जॉर्ब करनी है, आपके अंदर स्टोर करनी है। और वो स्टोर करने के लिए आपके अंदर वो कटोरी होनी जरूरी है। तो वो कटोरा आपके गुरु देंगे। कैसे देंगे, किस तरह देंगे, वो आपके गुरु जाने। पहले तो मेरा कहना इतना ही है, आपसे विनती है कि इस तरह आप ना भटकें, इस तरह विचार ना रखें। आप सीधा गुरु के पास जाएं और उनसे साधना का आज्ञा लें और उनसे साधना का सवाल जो है वह उनसे पूछें। ठीक है, इस तरह आप यूट्यूब में पूछेंगे तो आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। ठीक है, तो मेरा एक और बात सबसे मैं जो कहता हूँ, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, लोगों को पहुँचनी चाहिए, लोगों तक बातें लोग को समझ में आनी चाहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि लगातार वीडियो आएगा और एक के बाद एक आएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकन बेल है ज़रूर दबा दीजिएगा। ये बोलना आपको नहीं पड़ता है, आप लोग जानते हैं बखूबी कि ब्रह्मनाथ जी का चैनल अदृश्य तंत्रा, यानी यहाँ पर कुछ अलग सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं कोई किताबें बातें नहीं बताता। कोई कहीं से लिखा हुआ कोई मुझे बता दे तो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं खुद जो अनुभव करता हूँ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरे अनुभव आप तक पहुँचाया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। जय महाराज नंदिनी।